नमस्कार दोस्तों, है न्यू भारत में दोस्तों एक बार आप सभी का दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों हमने आप ही के अपने है न्यू भारत पर दोस्तों एक पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जीके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वही दोस्तों संरक्षण अधिकारी, वही दोस्तों एसआई पेपर, वही जनसंपर्क अधिकारी आदि एग्जामों को दोस्तों हम पुराने क्वेश्चन पेपरों की व्याख्या कर चुके थे। दोस्तों आज का हमारा जो हमने पेपर लिया था वो था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का, जो कि संस्कृत विभाग का था। दोस्तों इसमें कुल 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से दोस्तों हम पार्ट 1 में दोस्तों पहले करीबन 15 क्वेश्चन कर चुके थे। दोस्तों ये आज का हमारा जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का हिस्ट्री का, ये दोस्तों पार्ट 2 है। कौन सा है दोस्तों? ये पार्ट 2 है, जिसमें हम दोस्तों 16वें पर्सन से, जो कि हिस्ट्री के पर्सन है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के, उनके हम व्याख्या और क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से हल करेंगे। और दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं आने वाले एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे दोस्तों आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए दोस्तों, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, आने वाली फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों कॉलेज लेक्चर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो दोस्तों, आदि एग्जामों में दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे हिस्ट्री के 16वें क्वेश्चन की तरफ से। अगर दोस्तों आपने अभी तक पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों पार्ट 1 जाकर देख लीजिए दोस्तों, और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे 16 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो दोस्तों हमारे उत्तर गुप्त काल से पूछा गया था। क्वेश्चन है कि जो शुंग काल में दोस्तों, हमारे उत्तर गुप्त काल के बाद में एक काल आया दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों शुंग काल। दोस्तों शुंग काल में एक यूनानी आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण हुआ था दोस्तों? यूनानी आक्रमण हुआ था दोस्तों। उसका उल्लेख किन ग्रंथों में मिल रहा है? ये क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, कितना मजेदार क्वेश्चन पूछा होगा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री ने, कि एक ऐसा आक्रमण दोस्तों यूनानी आक्रमण जिसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, वो भी शुंग काल में हुआ। दोस्तों नंबर 1 ग्रंथ आता है, उसका नाम है दोस्तों मालविकाग्नि मित्र। कौन सा दोस्तों? मालविकाग्नि मित्र। दोस्तों ये एक नाटक है। क्या है दोस्तों? जो मालविकाग्नि जो मित्र है दोस्तों, ये एक नाटक है, इसमें यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है, वो भी दोस्तों शुंग काल का, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? महाभाष्य नामक ग्रंथ में भी दोस्तों यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और वो भी शुंग काल का। तीसरा ग्रंथ आता है हमारा दोस्तों गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में भी दोस्तों शुंग काल के समय जब यूनानी आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम इस क्वेश्चन के विवरण आपके लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर दोस्तों विवरण आपको अच्छा लगे हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें दोस्तों, और है नहीं बात को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। हम मालविकाग्नि मित्र नाटक की बात करें तो दोस्तों ये कालिदास का आता है। किसका आता है दोस्तों? कालिदास का। और कालिदास दोस्तों गुप्त काल के बहुत ही बड़े लेखक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों जो महाभाष्य नामक जो ग्रंथ है, ये दोस्तों पतंजलि का आता है। किसका आता है दोस्तों? पतंजलि का। वहीं दोस्तों जो गार्गी संहिता नामक जो ग्रंथ संहिता है दोस्तों, ये गर्ग मुनि की आती है, यानी कि गर्ग मुनि ने गार्गी संहिता नामक ग्रंथ लिखा था। महाभाष्य दोस्तों पतंजलि ने लिखा था। मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों नाटक है दोस्तों, जो कि कालिदास ने लिखा था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम क्वेश्चन के दोस्तों प्रश्न की दोस्तों व्याख्या करना चाहते हैं आप लोगों के सामने, जरा आज समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जो शुंग काल में जो यूनानी आक्रमण हुआ था, जो यूनान का जो राजा था उसका नाम था दोस्तों डेमेट्रियस। कौन था दोस्तों? डेमेट्रियस। कौन था दोस्तों? डेमेट्रियस। दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि जो शुंग काल है दोस्तों, तो शुंग काल का जो उस समय जो राजा हुआ करता था दोस्तों भारत में, उसका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों डेमेट्रियस ने दोस्तों जब भारत पर आक्रमण किया उस समय जो पुष्यमित्र शुंग था, तब इस समय दोस्तों जो ईस्वी थी उसका नाम था दोस्तों 183 ईस्वी में इसने इस पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 183 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि जो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, वो दोस्तों पुष्यमित्र जो शुंग शासक राजा था उसके ही गुरु थे दोस्तों। कौन? पतंजलि। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के गुरु कौन थे दोस्तों? पतंजलि। और पतंजलि ने अपना एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है दोस्तों महाभाष्य, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और वीडियो की दोस्तों क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। थोड़ी वीडियो अगर क्वालिटी कमजोर आए तो क्वालिटी बढ़ाइएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों ये वीडियो। इस बात के वादे के साथ हम आपसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो अगला आता है क्वेश्चन आता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का, उसका नाम है दोस्तों, क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक, फिर देखिएगा दोस्तों,
कि सातवाहन शासक दोस्तों जिसने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों अप्रतिहत। कौन सी दोस्तों? अप्रतिहत दक्षिणापतपति। अप्रतिहत दक्षिणापतपति एक उपाधि है दोस्तों। ये किस शासक ने धारण की थी? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक उपाधि पूछी गई है, वो भी दोस्तों सातवाहन शासक की दोस्तों। इसका नाम, उसका उत्तर आता है दोस्तों सातकर्णी। सातकर्णी नाम का एक राजा हुआ करता था दोस्तों, सातकर्णी प्रथम, जिसने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये उपाधि है दोस्तों सातकर्णी प्रथम की, जो कि जिसने अप्रतिहत दक्षिणापतपति नामक एक उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पुनः दोस्तों हमारा गुप्तकाल से एक क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्तकाल का एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लेखक दिए गए थे और उनकी जो उनसे संबंधित व्याख्या दी गई थी, यानी कि इनका संबंध किससे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमारा नंबर 1 आता है दोस्तों भास्कर। कौन दोस्तों? भास्कराचार्य। दोस्तों ये भास्कराचार्य वही है जिन्होंने दोस्तों आजकल का जो आप गणित पढ़ते हो तो दोस्तों ये भास्कराचार्य की ही मानी जाती है। किसकी आती है दोस्तों? भास्कराचार्य का संबंध किससे है दोस्तों? गणित से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 18वां प्रश्न है। नंबर 2 आता है दोस्तों चरक। दोस्तों आप अक्सर आप जब किसी भी बीमारी के समय दोस्तों इलाज करवाते हो तो दोस्तों इनका संबंध आता है दोस्तों चरक संहिता। तो चरक संहिता दोस्तों जो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा वही दोस्तों अन्य लेखक आते हैं, उनका नाम है दोस्तों वराहमिहिर। कौन दोस्तों? वराहमिहिर। दोस्तों वराहमिहिर का संबंध आता है दोस्तों ज्योतिष शास्त्री से। ये दोस्तों भविष्य वक्ता माने जाते थे। कौन दोस्तों? वराहमिहिर। दोस्तों एक बार इन्होंने जब भविष्यवाणी की थी, इसी कारण दोस्तों इनका नाम वराहमिहिर पड़ा था दोस्तों। इनका मूल नाम दोस्तों मिहिर था, लेकिन इन्होंने भविष्यवाणी की थी वराह के ऊपर यानी सुअर के कारण, तो इन्हें दोस्तों वराहमिहिर कहा गया। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि कालिदास कौन थे। दोस्तों हम इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके थे कि कालिदास थे दोस्तों वो नाटक और कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे दोस्तों? नाटक और कविताएं लिखते थे। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो फिर एक बार दोस्तों हम आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं और वादे के साथ कहते हैं दोस्तों आने वाले चाहे वो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो 2024 की, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, उसमें दोस्तों ये व्याख्या बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों हम बात करें दोस्तों की कालिदास की। अक्सर दोस्तों कालिदास से दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों कालिदास ने 2 खंड काव्य लिखे। देखो दोस्तों कालिदास ने खंड काव्य कितने लिखे? इसका उत्तर होगा दोस्तों 2। कौन से दोस्तों? नंबर 1 आता है दोस्तों ऋतु संहार। देखो दोस्तों कालिदास ने एक खंड काव्य लिखा, उसका नाम था दोस्तों ऋतु संहार। दोस्तों माना जाता है कि कालिदास का यह प्रथम काव्य रचना थी। कौन सी दोस्तों? ऋतु संहार। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऋतु संहार में कालिदास ने 6 ऋतुओं का उल्लेख किया है। कितनी ऋतुओं का उल्लेख किया है दोस्तों? 6 ऋतुओं का उल्लेख किया है। दोस्तों कालिदास का दूसरा खंड काव्य आता है, उसका नाम है दोस्तों मेघदूत। क्या नाम से दोस्तों? मेघदूत। तो दोस्तों आप याद कीजिएगा कालिदास के 2 खंड काव्य हो गए दोस्तों ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करें कि कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे। देखो दोस्तों कालिदास ने दोस्तों वो महाकाव्य लिखे थे, उन्होंने उसकी रचना आती है दोस्तों 2। कितने दोस्तों? कालिदास ने भी दोस्तों 2 महाकाव्य लिखे। एक का नाम आता है दोस्तों कुमार संभव। क्या नाम है दोस्तों? कुमार संभव। दोस्तों कुमार संभव का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जब भगवान शिव और जो माता पार्वती का जब बड़ा पुत्र हुआ था तो उसकी जो जन्म कहानी है वो इस कुमार संभव में कालिदास ने वर्णित की है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्तिकेय का जन्म का उल्लेख है दोस्तों कुमार संभव नामक ग्रंथ में। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दूसरा महाकाव्य आता है दोस्तों रघुवंशम। कौन सा दोस्तों? रघुवंशम। 2 महाकाव्य दोस्तों, एक कुमार संभव है, दूसरा रघुवंश। दोस्तों रघुवंश है दोस्तों ये भगवान श्री राम के जो वंशज थे उनके ऊपर लिखा था कालिदास ने। किसने लिखा था दोस्तों? कालिदास ने। दोस्तों माना जाता है कि जो रघुवंशम दोस्तों जो महाकाव्य है ये पहला परिपूर्ण रस से भरा हुआ महाकाव्य माना जाता है। किससे दोस्तों? रस से परिपूर्ण प्रथम महाकाव्य माना जाता है दोस्तों रघुवंशम। अतः दोस्तों भगवान कालिदास को यानी कि जो हमारे जो लेखक थे दोस्तों कालिदास, तो कालिदास को दोस्तों एक उपाधि भी दी गई है यहाँ पर दोस्तों जो उनका उपनाम माना जाता है। और दोस्तों आने वाले फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कालिदास की ये उपाधि कौन सी
थी। क्या आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों। इस उपाधि का नाम आता है दोस्तों रस सिद्ध कवीश्वर। क्या नाम से दोस्तों? तो रस सिद्ध कवीश्वर के नाम से भी दोस्तों कालिदास जी को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो रघुवंश नामक जो ग्रंथ महाकाव्य लिखा दोस्तों, वह रसों से परिपूर्ण प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों रघुवंश के एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि इसमें किन शासकों का उल्लेख माना जाता है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ पर होता है। तो दोस्तों जो रघुवंश नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, जो कालिदास ने लिखा था दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों राजा दिलीप से। भगवान राम के वंशज थे दोस्तों राजा दिलीप से इसकी भी शुरुआत होती है। और दोस्तों अग्निवर्ण का एक शासक हुआ था दोस्तों, वहां तक के राजाओं का इसमें उल्लेख है दोस्तों। हम अगर इसमें बात करें तो इसमें कुल 40 राजाओं का उल्लेख किया गया है। कितने दोस्तों? जो सूर्य वंश के जो राजा थे, कुल 40 राजाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? रघुवंशम नामक ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों ये 2 महाकाव्य थे किसके दोस्तों? कालिदास के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों को वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, आपको बहुत शानदार मजा आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों हम इससे पहले वाले पहला प्रश्न देखे दोस्तों, जो हमारा 16 क्वेश्चन था उसमें हम चर्चा कर चुके थे कि कालिदास ने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था दोस्तों मालविकाग्निमित्र। दोस्तों भगवान कालिदास ने यहाँ पर दोस्तों 3 नाटकों की रचना की थी। कितने नाटकों की दोस्तों? 3 नाटक लिखे थे। नाटक कितने थे दोस्तों? 3। नंबर 1 आता है दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, जो दोस्तों हम इससे पहले के वाले वीडियो में बता जा चुके हैं। दूसरा आता है दोस्तों विक्रमोर्वशीय। कौन सा दोस्तों? विक्रमोर्वशीय भी दोस्तों कालिदास जी का नाटक आता है। तीसरा नाटक आता है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों कालिदास का नाटक आता है। तो दोस्तों कालिदास के 3 नाटक हो गए दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। 2 खंड काव्य हो गए दोस्तों ऋतुसंहार और मेघदूत। दोस्तों 2 ही महाकाव्य हो गए कुमार संभव और रघुवंश। दोस्तों आप इनको ऐसे ही याद रखना है कि खंड काव्य कौन सा था, महाकाव्य कौन से हैं और दोस्तों नाटक कौन से थे। दोस्तों ये 7 रचनाएं मानी जाती है कालिदास जी की, जो दोस्तों गुप्त काल के एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि लघुत्रयी और वृहत्त्रयी। सुना है दोस्तों? नहीं सुना है तो दोस्तों अगर कमेंट में जाकर बताइए अगर सुना हो तो, कि लघुत्रयी क्या होता है और वृहत्त्रयी क्या होता है। दोस्तों जो भगवान जो कालिदास जी थे दोस्तों, कौन दोस्तों? कालिदास जी की दोस्तों 1 खंड काव्य और 2 महाकाव्यों को मिलाकर लघुत्रयी बनता है। उनका नाम है दोस्तों मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम। दोस्तों फिर गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों पुराने एग्जामों में कि लघुत्रय और वृहत्त्रयी क्या है। तो लघुत्रय का मतलब है दोस्तों मेघदूत रचना, कुमार संभव नामक ग्रंथ और दोस्तों रघुवंशम नामक ग्रंथ। इन तीनों को मिलाकर ही लघुत्रय बनता है। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम वृहत्त्रयी की बात करें तो दोस्तों शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय और नेषदीय चरित्रम, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों वृहत्त्रयी बनता है। दोस्तों फिर सुन लीजिएगा, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय और नेषदीय चरित्रम को तीनों को ही वृहत्त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। आप दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा, हमने यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। होनहारी भारत को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पुराने पेपर दोस्तों आपकी सफलता में दोस्तों महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाले। अभी तक किसी भी कोचिंग संस्थान में इतनी बेहतर जानकारी आप लोगों को कभी भी नहीं दी गई होगी, और इतनी शानदार तरीके से दोस्तों क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी है, शानदार। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का हिस्ट्री का जो 19वां क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन पुनः गुप्त काल से ही आया है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? पुनः गुप्त काल से क्वेश्चन आया है। उसका नाम है दोस्तों कि कौन सी वस्तु दोस्तों गुप्त काल में भारत से निर्यात नहीं होती थी। देखो दोस्तों क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से नहीं होती थी पूछा गया है। कौन सा दोस्तों? एक ऑप्शन ऐसा था जो नहीं होती थी निर्यात भारत से, वो भी गुप्त काल में दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों स्वर्ण काल, स्वर्ण, यानी कि जो सोने का जो व्यापार था दोस्तों, वो स्वर्ण काल में भारत से निर्यात नहीं होता था। ठीक है दोस्तों। और जबकि दोस्तों गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं मिली है, परंतु दोस्तों जो भारत की जो निवासी थे दोस्तों गुप्त काल के राजा, वो इस स्वर्ण का दोस्तों निर्यात नहीं करते थे। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों गुप्त काल में मिली है, लेकिन वो सोने का कभी भी व्यापार नहीं करते थे एक देश से दूसरे देश में। दोस्तों निर्यात किस चीज़ों का करते थे गुप्त काल के राजा? नंबर 1 दोस्तों मसाले, नंबर 2 मोती, नंबर 3 इत्र दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। मसाले, मोती और इत्र, इन तीनों का दोस्तों व्यापार करते थे दोस्तों गुप्त काल के शासक। दोस्तों हम बात करें कि जब गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा वर्तमान में सब भारत का सबसे प्रचलित जो स्थान है वो है दोस्तों उज्जैन। महाकालेश्वर की नगरी है दोस्तों, हम उनको नमन करते हैं। और दोस्तों ये उज्जैन वही है जो गुप्त काल में दोस्तों महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की आपके सामने दोस्तों विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आखिर ये गुप्त काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो बार बार एग्जाम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहा है। आप लोगों के सामने दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों की गुप्त काल में कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियाँ लिखी गई। कौन सी दोस्तों? गुप्त काल में कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियाँ लिखी गई, उनका नाम है दोस्तों नारद स्मृति। नंबर 1 दोस्तों, गौर कीजिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। नारद स्मृति। दूसरी आती दोस्तों पराशर स्मृति। कौन सी दोस्तों? नारद स्मृति दोस्तों, पराशर स्मृति दोस्तों, ये गुप्त काल की रचनाएं मानी जाती हैं। तीसरी आती दोस्तों बृहस्पति स्मृति। कौन सी दोस्तों? बृहस्पति स्मृति और दोस्तों कात्यायन स्मृति। दोस्तों हमने यहाँ पर 4 स्मृतियाँ ली है दोस्तों। नंबर 1 नारद स्मृति, नंबर 2 पराशर स्मृति, नंबर 3 बृहस्पति स्मृति और नंबर 4 है दोस्तों कात्यायन स्मृतियाँ। चारों का ऑप्शन में से आपको दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं दिया जाएगा, और चारों की चारों दोस्तों गुप्त काल में लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो बृहस्पति जो स्मृति है जो गुप्त काल में लिखी गई थी, इसका विषय क्या था, यानी कि ये किस विषय पर आधारित रचना मानी जाती है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों विधि पर। किस पर दोस्तों? और विधि का अर्थ होता है दोस्तों कानून। क्या होता है दोस्तों? यानी कि ये कानून से संबंधित एक रचना है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों बृहस्पति स्मृति। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बहुत अजीबोगरीब लगा कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण पूछा गया है। दूसरी आती है दोस्तों कात्यायन रचना। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है कि जो कात्यायन स्मृति है दोस्तों वो गुप्त काल में रचित गई थी। इसका दोस्तों जो विषय था, इस किस विषय पर आधारित है, इसका उत्तर होगा दोस्तों आर्थिक, यानी कि दोस्तों ये कर से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। आर्थिक का मतलब आप जान गए होंगे दोस्तों, अपना आर्थिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी स्मृति। ठीक है दोस्तों। कर वगैरह इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों इसमें कात्यायन स्मृति में। दोस्तों हमने कहा दोस्तों कि गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः दोस्तों गुप्त काल से एक क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड जी के एग्जाम में, संस्कृत विभाग का जो हिस्ट्री का पेपर था। दोस्तों क्वेश्चन है कि गुप्त काल का जो 20वां प्रश्न है हमारा, नंबर है कि क्वेश्चन गुप्त काल में एक मूर्ति बनाई गई थी, उसका नाम है दोस्तों महिषासुर मर्दनी की मूर्ति। कौन सी दोस्तों? गुप्त काल की महिषासुर मर्दनी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों। एक ऐसी मूर्ति जो गुप्त काल में बनाई गई दोस्तों और उसे स्थापित किया गया, उसका नाम है दोस्तों उदयगिरी की पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पर उदयगिरी की जो पहाड़ी करके दोस्तों आप इनमें राजस्थान मत कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में उदयपुर जिला तो है लेकिन पहाड़ी नहीं है दोस्तों। जो ये उदयपुरी जो पहाड़ी है दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों विदिशा दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एक स्थान है। मध्य प्रदेश के विदिशा में दोस्तों उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों वर्तमान समय में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, जो कि दोस्तों गुप्तकालीन की प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो दोस्तों हम आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों सुनिएगा गौर से, और दोस्तों अपनी किताब में नोट कीजिएगा कि जो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा जो माता होती है वो 18 भुजाओं वाली, 54 भुजाओं वाली, 64 भुजाओं वाली होती है। लेकिन दोस्तों ये महिषासुर जो मर्दिनी है दोस्तों, ये 12 भुजाओं वाली माता है। कितनी भुजाओं वाली माता है दोस्तों? 12 भुजाओं वाली माता। एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों, इसकी कितनी भुजाएं थी आने वाले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त के समय बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? चंद्रगुप्त के समय बनी थी। ठीक है दोस्तों, आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा दोस्तों, इसमें इस मूर्ति में ऐसा क्या है दोस्तों जो इतनी प्रसिद्ध है दोस्तों? इसमें जो केश विन्यास है, यानी इसमें जो बालों की जो डिजाइन बनाई गई है दोस्तों, वो इतनी शानदार है। जब आप इस मूर्ति को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों इस मूर्ति में देखने लायक है, उसका नाम है दोस्तों केश विन्यास। इस मूर्ति का केश विन्यास दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। अतः दोस्तों ये मूर्ति इस एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति 12 भुजाओं वाली है दोस्तों, चंद्रगुप्त के समय बनाई गई मूर्ति है, और इस मूर्ति में दोस्तों केश विन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में एक बात करें दोस्तों, जब यहाँ पर उदयगिरी पहाड़ी आया है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर एक उदयगिरी गुहा लेक भी मिला है। कौन सा दोस्तों? उदयगिरी का गुहा लेक भी मिला है दोस्तों। इस उदयगिरी गुहा लेक के लेखक आते हैं दोस्तों वीरसेन साव। कौन दोस्तों? वीरसेन साव, जो कि दोस्तों गुप्त काल के एक विद्वान थे दोस्तों। कौन? वीरसेन साव। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, उदयगिरी पहाड़ी के आधार पर ही दोस्तों हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया है, उसका नाम है दोस्तों उदयगिरी गुहा लेक, जो कि दोस्तों विदिशा मध्य प्रदेश से ही मिला है दोस्तों। और दोस्तों इसके लेखक है दोस्तों वीरसेन साव, जो गुप्त काल के विद्वान माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में जाकर जरूर बताइए। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा महाविद्यालय से। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को पुराने एग्जामों में कितनी बार बता चुके हैं, आप जाकर वीडियो देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार मजा आएगा। हम दोस्तों इस क्वेश्चन की बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो हेंगसांग भारत की यात्रा के समय जब आया था, तो उस समय दोस्तों जो नालंदा महाविद्यालय के जो कुलपति थे दोस्तों, कौन दोस्तों? नालंदा महाविद्यालय के जो कुलपति थे दोस्तों, वो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे दोस्तों? आचार्य शीलभद्र। और दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में पुनः पूछा गया। ठीक है दोस्तों, आप पुराने वीडियो जाकर देखिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। दोस्तों हेंगसांग ने जब शीलभद्र के बारे में यहाँ पे जाना, तो ये याद रखना दोस्तों, जब हेंगसांग ने 639 ईस्वी में जब ये भारत आया था, कब आया था दोस्तों? हेंगसांग दोस्तों 639 ईस्वी में भारत आया था। और जब ये दोस्तों भारत आया था ना, उस समय दोस्तों यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, उसका नाम है दोस्तों हर्षवर्धन। कौन दोस्तों? हर्षवर्धन का एक शासन हुआ करता था, यानी कि जो कन्नौज का राजा था दोस्तों हर्षवर्धन, और इसकी राजधानी कन्नौज ही थी दोस्तों। क्या नाम थे दोस्तों? राजधानी कन्नौज। और किसकी दोस्तों? हर्षवर्धन की। तो दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। और इसका जो साम्राज्य फैला हुआ था दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला गया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था दोस्तों, वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य श्रेणी तक दोस्तों, वहीं दोस्तों पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर दोस्तों पूर्व में दोस्तों कामरूप तक फैला हुआ था। कहाँ से दोस्तों? हिमालय से कर लेकर विंध्यन और सौराष्ट्र से लेकर कामरूप तक फैला हुआ था दोस्तों। हेंगसांग ने शीलभद्र के बारे में सत्य व धर्म का भंडार कहा था। ये याद रखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हेंगसांग ने शीलभद्र को क्या कहा था? धर्म व सत्य का भंडार कहा था। नोट कीजिएगा दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि हेंगसांग ने शीलभद्र को धर्म व सत्य का भंडार कहा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पुनः दोस्तों हमने यहाँ पर जब हर्षवर्धन की व्याख्या की, तो दोस्तों पुनः क्वेश्चन हर्षवर्धन से ही पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में कि दोस्तों जब हर्षवर्धन के जो दरबारी थे, उनके पद नाम दिए गए हैं और उनके दरबारी दिए गए हैं, यानी कि उनके जो कौन सा व्यक्ति किस पद पर कार्यरत था। ठीक है दोस्तों, हर्ष के दरबारी में नंबर 1 आता है दोस्तों बांडी। कौन आता है दोस्तों? बांडी। दोस्तों जो बांडी होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। क्या कहलाता था? हर्षवर्धन के समय दोस्तों जब कन्नौज में दोस्तों जो बांडी होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। वही दोस्तों हम बात करें कि प्रधानमंत्री के बाद में एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है दोस्तों युद्ध मंत्री। दोस्तों अवंती नाम के दरबारी को दोस्तों युद्ध मंत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अवंती को दोस्तों युद्ध मंत्री भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों युद्ध मंत्री के साथ साथ दोस्तों इसे सचिव, विदेश सचिव के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों हर्ष का एक और दरबारी आता है, उसका नाम है दोस्तों सिंहनाद। क्या नाम से दोस्तों? सिंहनाद जो दोस्तों हर्ष का दोस्तों दरबारी था, इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त था दोस्तों। किसका दोस्तों? सिंहनाद को सेनापति कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सेना का सेनापति था दोस्तों। कौन? सिंह के समान। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों जो कुंतल नाम का जो दरबारी था, कौन दोस्तों? कुंतल नाम का जो दरबारी था, ये दोस्तों अश्वरोही सेना का प्रधान कहलाता। अश्व का मतलब जानते हो ना दोस्तों आप? घोड़ा। तो दोस्तों घोड़े का जो प्रधान होता था घोड़ों की सेना का, वो दोस्तों कुंतल कहलाता था। दोस्तों आपको याद हुए हो तो फिर गौर कीजिएगा। बांडी प्रधानमंत्री कहलाता था, अवंती युद्ध मंत्री कहलाता था, सिंहनाद सेनापति कहलाता था, कुंतल अश्वरोही सेना का प्रधान कहलाता था। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों अवंती को दोस्तों विदेश सचिव के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हर्षवर्धन के समय कि महासंधि विग्रह कौन कहलाता था। हर्षवर्धन के समय महासंधि जो विग्रह होता है वो कौन था? उसका नाम होगा दोस्तों अवंती।
अवंती को दोस्तों उस समय महासंधि विग्रह भी कहा जाता था। दोस्तों हमने यहाँ पर नोट कर दिया है और आप भी दोस्तों याद कीजिए, करने की कोशिश कीजिए कि अवंती को महासंधि विग्रह भी कहा जाता था। दोस्तों ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न, जो इसमें ये दरबारी पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पर हम 2 या 3 दरबारी और लेते हैं दोस्तों, जो अभी तक पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की विवरण आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों स्कंदगुप्त। कौन दोस्तों? स्कंदगुप्त को मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई राजा नहीं है दोस्तों। स्कंद जो गुप्त होता था दोस्तों, वो दोस्तों हाथी की जो सेना होती थी, आपको पता होगा दोस्तों राजाओं के पास हाथी होते थे। क्या होते थे दोस्तों? हाथी। तो हाथी की जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों, वो स्कंदगुप्त कहलाता था। किसके समय दोस्तों? हर्षवर्धन के समय। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि हर्षवर्धन के समय जो हाथी की जो सेना थी दोस्तों, यानी कि गज सेना, तो गज सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो स्कंदगुप्त कहलाता था। माना जाता है दोस्तों कि बांसखेड़ा जो लेक है दोस्तों, किसका दोस्तों? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का जो बांसखेड़ा का लेक है, इसमें दोस्तों इसे दूतक भी कहा गया है। किसको दोस्तों? स्कंदगुप्त को। दूतक का अर्थ होता है दोस्तों संदेश वाहक। दूत जो बोलते हैं ना दोस्तों कि एक दूत यहाँ से वहाँ चला जाता था, तो यानी कि संदेश ले जाने वाला। तो दोस्तों इसे बांसखेड़ा लेक में इसे दूतक भी कहा गया है, जिसे संदेश वाहक कहते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा जो अर्श का दरबारी है, उनका नाम है दोस्तों प्रादेशिक इकाइयाँ। दोस्तों माना जाता है कि अर्श के कुछ महत्वपूर्ण प्रादेशिक अधिकारी होते थे, यानी कि दोस्तों जो मधुबन जो लेक है दोस्तों, किसका दोस्तों? ये दोस्तों हर्षवर्धन के समय का माना जाता है मधुबन लेक। कौन सा दोस्तों? मधुबन लेक। और मधुबन लेक में दोस्तों जो हर्ष के दरबार की जो प्रादेशिक इकाइयाँ थी वो 3 भागों में बटा हुआ था। प्रदेश। नंबर 1 दोस्तों ग्राम। ग्राम का मतलब दोस्तों गांव। दोस्तों विषय के नहीं होता है दोस्तों जिला, विषय के नहीं जिला। तथा दोस्तों होता है दोस्तों भुक्ति। क्या होता है दोस्तों? भुक्ति। भुक्ति को दोस्तों प्रांत कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ग्राम का अर्थ होता है दोस्तों गांव, विषय का अर्थ होता है दोस्तों जिला, और तो भुक्ति का अर्थ होता है दोस्तों प्रांत। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों कि यानी कि जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो प्रांतों में, जिलों में और गांवों में 3 स्थानों पर बटा हुआ था। जो प्रांत होते थे दोस्तों उन्हें भुक्ति कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों? प्रांतों को भुक्ति कहते थे। और जो जिला होता था, जिला को विषय कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? जिला को विषय कहते थे। वहीं गाँव को ग्राम कहते थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो दोस्तों इसका आने वाला आप दोस्तों पार्ट नंबर 3 भी देखिएगा दोस्तों। हमने सिर्फ आधे घंटे के वीडियो बनाए दोस्तों, और इसमें दोस्तों इस पेपर में कुल 5 से 6 वीडियो बनेंगे आधे घंटे का। अगर दोस्तों इन क्वेश्चनों की दोस्तों अगर व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों। और आप दोस्तों हिंद भारत को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।